हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता ट्रेड टॉक्स एंड दिस इज़ मी नमिता। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की कुछ न्यूज़ के बारे में। एंड आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए, रिलायंस रिटेल ने कल के दिन अनाउंस किया है कि वो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने वाले हैं, यानी जितने भी अनलिस्टेड शेयर्स इनके मार्केट में अवेलेबल है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड जिनके पास भी रिलायंस रिटेल के शेयर है उनको दिया जाएगा 1362 रुपीज़ पर शेयर। तो अभी सवाल आप ये पूछेंगे कि रिलायंस रिटेल शेयर की प्राइस तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जी बिल्कुल, रिलायंस रिटेल की शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास अनलिस्टेड शेयर हो सकता है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि इसमें नेगेटिव क्या है, क्योंकि आपको तो 1360 रुपीज़ दे ही रहे हैं पर शेयर में, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनलिस्टेड शेयर को आप लोग, यानी जो डब्बा मार्केट कहते हैं, कुछ बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनके पास शेयर्स होते हैं, जो कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उस ब्रोकर को शेयर्स को सेल करते हैं एंड अनलिस्टेड मार्केट, जिसको डब्बा मार्केट कहते हैं, उसमें से बाई कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अनलिस्टेड शेयर्स को बाई करना क्या इलीगल है? इसका आंसर इज बिग नो। अनलिस्टेड शेयर को बाई करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स को बाई करना इज लाइक बाइंग एन एग्रीकल्चर लैंड ऑन हाईवे। मान लेते हैं कि आप एक एग्रीकल्चर लैंड बाई किया है हाईवे के पास, जिसका अप्रोक्सीमेट प्राइस है 1 करोड़ रुपीज़, एंड उसको आप खरीद लिए हैं। लेकिन कल के दिन गवर्नमेंट ने मन बना लिया कि वहाँ से हाईवे बनाने की, एंड उसके बाद जब वैल्यूएशन की बात आई, जिसका प्राइस, जिस लैंड की प्राइस आपने 1 करोड़ रुपीज़ दे के खरीदे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बताया कि उसका प्राइस तो 20 लाख रुपए ओनली उनके नज़रों में, तो आप क्या करेंगे? तो इसी तरीके से रिलायंस रिटेल की शेयर की प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में 3400 टू 3500 प्राइस में बिक रहा है। एंड रिलायंस रिटेल ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने पर शेयर के देंगे क्या, कितना आपको 1362 रुपीज़, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस चल है उनसे कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा पहले भी हुआ है क्या? यस, स्टॉक मार्केट में ऐसा पहले बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेटीएम के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। We've got news about Reliance Retail. This is the subsidiary of Reliance Industries. Reliance Retail has now decided that they are reducing their equity share capital payout. So the board of directors have approved this proposal now, and we understand it's going to primarily impact shareholders other than, of course, the promoter, the holding company, Reliance Retail Ventures. So as part of this capital reduction plan, the affected shares, they are going to be cancelled, and the shareholders are going to receive a payout of 1,362 rupees a share. So this decision, of course, is subject to approvals coming through, and the regulatory authorities will have to put their stamp on it as well. But what are the immediate implications of this? From KR Choksi, Devin Choksi is joining us. Devin, always a good idea to speak to you. Do tell us about this reduction of the share capital payout, the kind of impact that shareholders should expect, because in the unlisted market, that stock was trading around 2,700 rupees a share, which means half of that payout price. Yeah, hi, good evening. Well, I think my understanding says that if you are looking at the sum of the part valuation of Reliance Retail, then possibly from the brick and mortar retail stores and the online retail, that is Geo Mart, put together, you would find the value of somewhere around 1150 to 1160 rupees. And I think this is the value at which the sum of the part valuation of this particular company is arrived at. Now, having said that, this particular shares which are basically being asked to be reduced, I think from the public shareholder, which is I think the most likely employee shareholders they are. I would not know exactly what quantum of employee shareholders it would be, but I think these shares are being bought over at 1362, so which is about 200 rupees premium over the sum of the part valuation that we have arrived at, which possibly means that I think this is where the trade is taking place. So yes, I agree with one part that I think whatever the transaction which are taking place in the private markets about this particular share, they probably I think would be incurring to a certain extent I think the loss, if at all. I think this is not going in their favor. But for those who have been holding these shares, and I think this is a value, probably I think they're getting a good deal as I feel.
तो अभी मेन और एक क्वेश्चन है कि अभी इसमें रिलायंस को क्या बेनिफिट्स है, यानी अभी प्रेजेंट रिलायंस की जो शेयर होल्डर्स है, स्टॉक्स होल्डर है, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए रिलायंस को अभी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ को, रिलायंस रिटेल के पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो अनअकाउंटेड फॉर जो शेयर्स पड़े हैं तो सारे के सारे रिलायंस की जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे शेयर्स कैंसिल किए जा रहे हैं। तो जैसे कि रिलायंस के शेयर की प्राइस, दैट्स प्रोमोटर के पास जो शेयर्स पूल है, शेयर्स की कैपिटल है, वो बढ़ जाएगी, जिसको कि क्या आप इक्विटी कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास मान लेते 1000 शेयर है एंड आप इसमें से आप अर्न करते हैं 1000 रुपये, तो इसमें से अर्निंग पर शेयर यानी EPS कितना हुआ, 1 रुपये। वहीं पे आपको 900 शेयर मान लेते अनलिस्टेड हैं एंड आपके पास सिर्फ 100 शेयर्स बचा है। 900 शेयर्स तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा है 100 शेयर्स। इसमें आप पहले कमाते थे 1 रुपये पर शेयर, यानी आपका EPS था 1 रुपीज़ पर शेयर, तो वो अभी बढ़ के हो जाएगा 10 रुपये। तो इसमें जो अभी रिलायंस के जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थी पॉइंट नंबर 1 बेनिफिट। तो अभी दूसरी पॉइंट की बात करें तो जब फ्यूचर में कंपनी वेफेस की प्लानिंग करेगी या फिर जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का प्लान करेंगे तो उनके पास एक्स्ट्रा शेयर रहेगा, तो वो वेफेस के थ्रू स्टॉक मार्केट में IPO लाकर लॉन्च कर सकते हैं। तो आप अभी ये पूछेंगे कि अभी जो रिलायंस के प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों जितने भी लोग रिलायंस के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि रिलायंस इज द प्रोमोटर एंटिटी। और अगर आपने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टेड है, रिलायंस रिटेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आपने रिलायंस की स्टॉक को होल्ड करके रखा है तो इनडायरेक्टली आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि रिलायंस की जो शेयर है उसका EPS जो है वो बढ़ने वाला है, तो आपके लिए इनडायरेक्टली ये बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एट प्रेजेंट रिलायंस रिटेल इज बेसिकली द सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो ये थी आज की न्यूज़ रिलायंस रिटेल के बारे में। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे एंड वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से जितना भी नया वीडियोज़ मैं बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच।